ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमित गुप्ता। कोरोना से जंग दिल्ली दर्पण टीवी के संग अपनी विशेष पेशकश में हम आपको उन कर्म योद्धाओं से रूबरू कराते हैं जो इस संकट की घड़ी में सरकार का साथ देकर गरीबों को भी चिंता कर रही है। दिल्ली की तमाम सामाजिक धार्मिक संस्थाएं व RWA पूरे तालमेल और जिस भाव के साथ ज़रूरतमंदों के खाने का इंतजाम कर रही है, उन्हें शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। ऐसे ही वानगी देखने को मिली दिल्ली के मॉडल टाउन क्षेत्र के डेरावाल इलाके के बिजली अपार्टमेंट में। यहाँ के लोग कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आज भी ताली और थाली बजाते हैं। हर रोज़ 1000 लोगों का खाने का इंतजाम महिलाएं अपने खुद हाथों से करती हैं। देखिए दिल्ली दर्पण टीवी की एक खास रिपोर्ट। हमारे यहाँ, हमारे देश में कोई भूखा नहीं रहेगा। जितनी हम अपने आप कर सकते हैं हम कर रहे हैं। परिवार बढ़ गया है, खाना घर का ही बन रहा है। कोरोना से जंग में देश पूरी एकता और ताकत के साथ एकजुट होकर खड़ा है। दिल्ली दर्पण टीवी लगातार आपको ऐसे ही कर्म योद्धा और कर्णवीरों से अवगत करा रहा है जो इस मुश्किल में भोजन के भगवान बनकर सामने आए हैं। दिल्ली के मॉडल टाउन के डेरावाला इलाके में बिजली अपार्टमेंट के लोग भी एक नजीर बन गए हैं। यहाँ की RWA न केवल RSS की इकाई सेवा भर्ती के जरिए राशन भिजवा रहे हैं, बल्कि यहाँ की महिलाएं खुद कम्युनिटी किचन का जिम्मा संभाले हुए हैं। यहाँ खाना कोई पेशेवर हलवाई नहीं बल्कि खुद महिलाएं ही बनाती हैं। तो मैं अभी इस वक्त हूँ मॉडल टाउन के गुजरांवाला इलाके में बिजली अपार्टमेंट में, जहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक कम्युनिटी किचन ऐसी भी है जहाँ पे खुद जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, महिलाएं हैं, वो इस कम्युनिटी किचन को चला रही हैं। सारे काम आप देखिए खुद बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं जैसे वो अपने घर में करते हैं। घर में बेशक बहुत से जो महिलाएं हैं उनके यहाँ हाउसमेड होती होंगी, खाना वो बनाती होंगी, लेकिन यहाँ पर ये खुद अपने हाथों से खाना बना रही हैं। और पूरे की पूरी साफ़ सफाई का व्यवस्था का यहाँ कितना ख्याल रखा जा रहा है, हम आपसे बात करना चाहेंगे। कब से आप ये कम्युनिटी किचन चला रहे हैं और कैसे मन में आया कि जो हम सब मिलके ही, महिलाएं मिलकर के ही सारा जो खाना होता है? लोगों को देख के बहुत वो लग रहा था कि बेचारों को खाना नहीं मिल रहा है, तो हमने सोचा कि साझा चूल्हा बना के हम सब लोगों के लिए हेल्प कर सकते, जितनी हम अपने आप कर सकते हैं वो कर रहे हैं। सब लोग यहाँ के सोसाइटी के लोग मिल गए हैं और सब हम अपने आपस कंट्रीब्यूट करके सब कुछ कर रहे हैं और सब आगे दे आते हैं। जाके जो आप यहाँ के आते हैं लोग वो ले जाते हैं यहाँ से खाना बन पैक करके। तो बिल्कुल इनके फीलिंग्स हैं। घर में आप खाना बनाते होंगे, यहाँ खाना बना रहे हैं, क्या फीलिंग्स में कुछ डिफरेंसेस है? बस ये है कि परिवार बढ़ गया है, खाना घर का ही बन रहा है। बस हमारा परिवार बढ़ गया है और मेंबर्स बनाने वाले बढ़ गए हैं। जैसे पहले होता था ना, जॉइंट फैमिली होती थी और इतने सारे लोग होते थे। बस फ़र्क यही है कि अब हमें पुराना दिख रहा है कि अब ये हमारी जॉइंट फैमिली है और हम आगे लोगों के लिए खाना बना रहे हैं। बस तो बिल्कुल इतना बड़ा परिवार बन गया कि पूरा हिंदुस्तान अब एक परिवार इनको नज़र आता है। हमारे साथ और भी हैं। कितना काम करते हो, कहीं थकावट भी होती है आपको? थकावट तो होती है पर हम लोगों को फील नहीं होती कि हमें थकावट हो रही है। कितने आदमियों का खाना यहाँ बनता है, कैसे क्या अलग अलग बनाते हैं, कैसे मेनू तैयार होता है दिन में? ये 500-1000 के करीब लोगों का खाना हम तैयार करते हैं और सेवा सदन वाले आते हैं और भी कई जगह पे जैसे लेके जाने वाले आते हैं तो वो ले जाते हैं खाना। जितना समय हम दे पाएँ हम देते हैं और हम इंजॉय करते हैं। सब मिलके बनाते हैं, सब हेल्प करते हैं एक दूसरे की, तो बड़ा अच्छा लगता है ये किसी के लिए हम कुछ कर रहे हैं। लॉकडाउन चल रहा है, इस समय कहीं बाहर जाना आना होता नहीं, वो तो लगता नहीं कि एक भगवान ने काम भी दे दिया? बिल्कुल, हम अपने आप को बिल्कुल ये नहीं सोचते कि हमें टाइम फ्री नहीं मिल रहा या कुछ है, पर हम इंजॉय करें, हमारा टाइम अच्छा पास हो रहा है। तो बिल्कुल इन्हें बहुत सुकून और बहुत सुख की अनुभूति होती है कि इतने बड़े परिवार के लिए ये लोग भोजन बनाते हैं और यहाँ से जो बना भोजन है वो सेवा भारती के माध्यम से उन इलाकों में भेजा जाता है, उन लोगों के पास भेजा जाता है जिन्हें इस खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम इन सब महिलाओं को दिल्ली दर्पण टीवी वाकई सलाम करता है। और इस तरह का जो माहौल है, इस तरह की जो भावनाएं हैं, मैंने दिल्ली में बहुत कम जगह देखी। यहाँ के निवासी आपस में मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, तब से ये रोज शाम 5 बजे कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। कर्म योद्धाओं के सम्मान में रोज ताली और थाली बजाते हैं।
हमारे यहाँ हमारे देश में कोई भूखा नहीं रहेगा। हम उस दिन से आज तक पूरा हमारा अपार्टमेंट RWA सब लोग मिलकर, पूरी सोसाइटी मिलकर सामने आई और हम लोगों ने जब इनसे आह्वान किया तो सारी सोसाइटी ने कंट्रीब्यूशन किया और उसी कंट्रीब्यूशन से हम अभी तक 22 तारीख से लेके आज तक, और हमारी है कि हम अभी 14 तक, और अगर आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम हमेशा साथ खड़े रहेंगे। आज महावीर जयंती के अवसर पर जैन समाज ने कम्युनिटी किचन और लोगों के लिए राशन का खर्च वहन किया। यहाँ की प्रधान खुद एक महिला हैं और दिल्ली दर्पण टीवी ने यहाँ के कुछ लोगों से खास बातचीत की। तो इस इलाके में आज महावीर जयंती है, जैन समाज के लोग भी हैं जिन्होंने इस दिन, आज के दिन जो पूरे जो खाने का, किचन का जो सामग्री एकत्रित करने का काम है, जो वो सारा का सारा अपने जिम्मे लिया हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने ये आज सारा इंतजाम किया। आज महावीर जयंती है, उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने अपने जितने भी जैन लोग इस सोसाइटी में रहते हैं उनसे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करके मनी इकट्ठी की है और ये सामान लाया है। ये सेवा भारती को हम अर्पित करते हैं और ये आगे अपने जिसको भी नीड है उनको मतलब ये सामान पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, जब आप ये बात लेके गए थे लोगों का किस तरह का रिस्पांस था, रिएक्शन था? लोगों का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा और सब ने तन मन धन से पूरा संपूर्ण योगदान दिया हम लोगों को। बिल्कुल, डॉक्टर साहनी हमारे साथ हैं, अशोक विहार के जाने माने चिकित्सक हैं, सामाजिक धार्मिक सेवाओं संस्थानों से वो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, पूरा का पूरा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त भी आपके ऊपर है, डॉक्टर के होने के नाते, समाज सेवक होने के नाते, तो किस तरह से पूरे दिन आपका रहता है पूरा कार्यक्रम? देखिए, हमें तो लॉकडाउन लग ही नहीं रहा है। हमें लग रहा है कि इमरजेंसी के बाद, क्योंकि मैं इतना बड़ा हूँ कि मैंने इमरजेंसी में जो कुछ हमने देखा था और कुछ देश सेवा का मौका मिला था, तो अब मुझे लगता है कुदरत ने मुझे मेरी लाइफ टाइम में एक दूसरा मौका दिया है कि कुछ देश सेवा को मैं कर सकूं। और मैं इतना लकी हूं कि जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूं वहां पर हर आदमी मेरा साथ देने को तैयार है। हमने एक विचार ये रखा था अपने बीच में, अपने साथियों के बीच में, कि क्यों ना हम ऐसा कुछ करें, और वो विचार 1 मिनट में फलीभूत हुआ और सारी सोसाइटी, रोज़ हमें कहीं ना कहीं से एक संभावना आ जाती है, आज यहाँ से होगा, आज यहाँ से होगा, आज यहाँ से होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि हम सब इस भावना से लगे हुए हैं कि देश सेवा का जो मौका भगवान ने हमें दिया है तो हम उसको पूर्ण करें, और जिस हिसाब से भी हमें करना होगा हम करेंगे, जिस अंत तक करना होगा हम करेंगे। हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, सारी सोसाइटी उस टाइम तक करेगी जब तक हमारे देश में एक भी मजदूर या एक भी ज़रूरतमंद या एक भी माइग्रेंट यहाँ पर है जिसको खाना नहीं मिल रहा, हमारा अपार्टमेंट उसके साथ खड़ा ही रहेगा। कोरोना से जंग दिल्ली दर्पण टीवी के संग अपनी इस विशेष पेशकश में हमने बहुत जगह का जायजा लिया, लेकिन जो जज्बा यहाँ की महिलाओं और RWA में दिखा है वो सचमुच सलाम करने योग्य है। ये लोग केवल भोजन का इंतजाम नहीं कर रहे, बल्कि एक परिवार की तरह प्रेम और सौहार्द भी परोस रहे हैं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र के साथ राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट।